Hi guys, welcome back to my another video. So in this video we are discussing about market structure. ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे. देखो, सबसे पहले हम देखेंगे मार्केट स्ट्रक्चर. ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे हम इसमें. तो मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए मार्केट होता क्या है. ठीक है, मार्केट एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा क्या है, बायर्स और सेलर्स मिल जाएंगे. ठीक है, बायर्स और सेलर इन अ पर्टिकुलर एरिया. ठीक है, एक पर्टिकुलर एरिया में जो भी मतलब मार्केट का एरिया जितना भी होगा वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा मार्केट एंड सेलर बायर्स एंड सेलर्स मिल जाएंगे. ठीक है, मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ पे लोग क्या है, कोई भी कमोडिटी क्या है बेचते हैं, खरीदते हैं. ठीक है, और मार्केट की जो स्ट्रक्चर की बात की जाए, मार्केट आपके पास बहुत ज़्यादा टाइप की होती है. मान लो आपको सब्जी खरीदनी है, आपको पता है कि आपको क्या करना है, सब्जी खरीदनी है, आपको क्या करना है, सब्जी मंडी में जाके आपको सब्जी मिलेगी, या मतलब जहाँ पे सब्जी बिकती होगी आपको पर्टिकुलर उस जगह का पता होगा कि यहाँ पर ही सब्जी बिकती है तो हमें इस जगह पे जाना है. ऐसा तो है नहीं कि आज ये सब्जी की दुकान यहाँ है, कल किसी और जगह पे होगी, नहीं, एक पर्टिकुलर एरिया में होगी. ठीक है, तो मार्केट एक ऐसी आपके पास जगह बोल सकते हैं आप, है जहाँ पे कोई भी पर्टिकुलर चीज़, स्पेसिफिक चीज़ फिक्स है कि यहाँ पे ये चीज़ मिलेगी. स्पेसिफिक मार्केट होती है. जैसे चंडीगढ़ में आप चले जाएं तो वहाँ पे अलग अलग सेक्टर्स होते हैं. आपको पता है इस सेक्टर में कपड़ों की मार्केट है, इस सेक्टर में सब्जियाँ वगैरह आपको मिलती है, इस सेक्टर में ये, इस सेक्टर में वो. ठीक है, तो ये होता है आपके पास मार्केट का मतलब. ठीक है, बात की जाए अब आपके पास की मार्केट होती कैसे कैसे टाइप्स की है, कितने टाइप्स की मार्केट होती है. ठीक है, तो हम देखेंगे कि मार्केट स्ट्रक्चर कैसा होता है. ठीक है, सबसे पहले हमारे पास होता है परफेक्ट कंपटीशन. मार्केट में क्या होता है, परफेक्ट कंपटीशन. हम आज सिर्फ इंट्रोडक्शन कर रहे हैं इसकी. ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन. सेकंड की बात करो तो मोनोपोली. सेकंड की बात करो मोनोपोली. नेक्स्ट बात करोगे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन. मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन. ठीक है, वैसे ही आपके पास डुओपोली होता है, ओलिगोपोली होता है. ठीक है, उनके बारे में भी हम बात करेंगे. सबसे पहले मैंने आपको बोला क्या, परफेक्ट कंपटीशन. परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, यहाँ पे आपके पास होमोजीनियस गुड्स प्रोड्यूस की जाएगी. क्या होगा, होमोजीनियस गुड्स प्रोड्यूस की जाएगी. अब होमोजीनियस गुड्स का क्या मतलब होता है, एक जैसी वस्तुएं. क्या मतलब होता है, एक जैसी वस्तुएं. फॉर एग्जाम्पल, हम इसे एग्जाम्पल से समझते हैं. देखो, ये मैंने आपको सिर्फ अभी, मैं एग्जाम्पल बाद में रब कर लूँगी, आप अभी देख लो इसे. देखो, मान लो ये शॉप नंबर 1 है. इसका जो शॉपकीपर है वो क्या बेचता है, जीन्स बेचता है, गर्ल्स की. ठीक है, गर्ल्स की बात करें. यहाँ पे शॉप नंबर 2 है, ये क्या कर रहा है, टॉप एंड जीन्स दोनों बेच रहा है. ठीक है, शॉप नंबर 3 है, इसने क्या किया, शॉपकीपर है जो अगला, इसने क्या किया, लोअर भी रख ली अपने पास, जीन्स भी रख ली एंड टॉप भी रख लिया. बात क्या है, बेच तो ये एक आइडेंटिकल प्रोडक्ट रहे हैं. क्या कर रहे हैं, ये बेच तो एक आइडेंटिकल प्रोडक्ट रहे हैं. मीन्स क्या है, ये एक जैसी वस्तुएं बेच रहे हैं. बेच तो कपड़े ही रहे हैं, ऐसा तो नहीं है एक सब्जी बेच रहा है, एक कपड़े बेचता है, वो कंपटीशन नहीं कहलाएगा. इसमें क्या है, आइडेंटिकल प्रोडक्ट, होमोजेनियस प्रोडक्ट्स वो सेल कर रहे हैं. होमोजेनियस प्रोडक्ट होता क्या है, एक जैसी वस्तुएं बेचना. इसमें ये मतलब तो बिल्कुल नहीं है कि एक जैसी वस्तु मतलब ये भी जीन्स बेचेगा, ये भी और ये भी, नहीं. जीन्स किस में आएगी, कपड़ों में. तो कपड़ों में तो ये कुछ भी बेच सकते हैं. ठीक है, तो मान लो इन्होंने सिर्फ विमेंस के रखे हैं, क्या तो ये मेंस के भी रखें. ठीक है, अगर ये मैन के रखने शुरू कर देंगे तो क्या है, इनकी बिक्री. और अब इसमें ये सवाल आता है कि देखो, कस्टमर किसके पास जाना ज़्यादा पसंद करेंगे, इसके पास सिर्फ जीन्स है, इसके पास है, इनके पास. प्राइस मानो इन्होंने सेम रखा है, बट क्या है, क्या पता आपको जीन्स के साथ मैचिंग टॉप मिल जाए, लोअर मिल जाए, आपको पसंद आ जाए, तो आप क्या करोगे, शॉप नंबर 3 को ज़्यादा प्रेफर करोगे. तो अदर जो शॉपकीपर होंगे, इसमें क्या है, कॉम्पिटिशन बढ़ेगा औरों के साथ, तो ये भी क्या करेंगे कि नहीं यार, हमें भी क्या है, ये प्रोडक्ट्स और रखने चाहिए. ठीक है, तो ये क्या करेंगे, इन प्रोडक्ट्स को रखना शुरू करेंगे. वैसे ही मार्केट में क्या है, कंपटीशन बना रहेगा. परफेक्ट कंपटीशन जिसको आप कहते हैं. आया समझ में आपको. ठीक है, ये था इसका मतलब. और यहाँ पे क्या होती है,
किसी भी फॉर्म पे नो रिस्ट्रिक्शन ऑन एंट्री एंड एग्जिट, ऑन एंट्री एंड एग्जिट ऑफ अ फॉर्म। ठीक है, यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाई जाती, कोई फॉर्म अपनी मर्जी से लगा सकते हैं या अपनी मर्जी से छोड़ सकता है। ठीक है, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है इस पे। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। इसमें क्या है, बायर्स एंड सेलर्स बहुत ज़्यादा मतलब मात्रा में है, बायर्स भी बहुत होंगे, सेलर्स भी बहुत होंगे। ठीक है, खरीदने वाले भी बहुत होंगे, बेचने वाले भी बहुत होंगे। ये आ गया आपके पास परफेक्ट कंपटीशन। ठीक है, बाकी बात करें मोनोप्ली की। मोनोप्ली मीन्स एकाधिकार। मोनो का क्या मतलब होता है, वन। पॉली मीन्स सेलर। ठीक है, दिस मीन्स ओनली वन सेलर, ओनली वन सेलर एग्जिस्ट। इसमें क्या है, सिर्फ एक सेलर होगा, मोनोप्ली एक सेलर सिर्फ। ठीक है, वो क्या करेगा, अपनी मर्जी से प्राइस डिसाइड कर सकता है। और इसमें क्या था, फर्म क्या है, प्राइस टेकर है। फर्म इज अ प्राइस टेकर। फर्म क्या है, इसमें प्राइस टेकर है, बट इसमें क्या है, प्राइस खुद डिसाइड करता है। प्राइस खुद डिसाइड करता है, खुद डिटरमाइन करेगा प्राइस। ठीक है, तो फिर ये है, इसमें सिर्फ एक सेलर होगा एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। ये भी होमोजीनियस गुड्स प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, मतलब कि आइडेंटिकल गुड्स। मैंने आपको होमोजीनियस का मतलब समझा दिया। ठीक है, बट सेलर होगा एक। एंड इसमें क्या होगा, इसमें रिस्ट्रिक्शंस थी नहीं थी परफेक्ट कंपटीशन में एंट्री और एग्जिट की फॉर्म की। बट इसमें क्या है, रिस्ट्रिक्शन या आप कह सकते हैं बैरियर, रिस्ट्रिक्शन और बैरियर ऑन एंट्री और एग्जिट ऑफ अ फर्म। ठीक है, इसमें क्या है, रिस्ट्रिक्शंस या बैरियर लगा दिए जाएंगे किसी भी फर्म के। क्या है, किसी की फर्म कोई एंटर नहीं कर सकता अपनी मर्जी से, अपनी मर्जी से कोई फर्म छोड़ नहीं सकता। इसमें क्या है, एक अधिकार है, अपनी मर्जी से कुछ नहीं चलेगा। ठीक है, एक जो बायर, एक जो सेलर है इसमें, सॉरी बायर तो बहुत ज़्यादा होंगे, एक जो सेलर है वही डोमिनेट करेगा। ठीक है, वही क्या करेगा, डोमिनेट करेगा। तो ये था हमारे पास थोड़ी सी इंट्रोडक्शन वापस मोनोपोली की। बात की जाए मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में सबसे पहला देखो, इसमें तो लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होंगे, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स इन द मार्केट। ठीक है, ये आपको पता लग गया होता क्या है। ठीक है, इसमें क्या एक और देखने को मिलेगा, इसमें आपको प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन देखने को मिलेगी, प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन। अब आप सोच रहे होंगे प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन होती क्या है। मान लो आपके पास कोई भी, मान लो मैं आपको मार्कर का एग्जांपल देती हूँ। दिस इज अ मार्कर, ग्रीन मार्कर, ओके, एंड दिस इज ब्लू मार्कर। प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन अलग अलग है, कलर अलग है, पैकेजिंग का फ़र्क भी है। देख लो, आपको कितना बढ़िया एग्जांपल दे रही हूँ। पैकेजिंग का फ़र्क है, कलर में डिफरेंस है, कंपनी अलग अलग है। ये देखो है अलग अलग कंपनी, दिख नहीं रहा तो देखो, है ना, कलर अलग है, इसका आपको पैकेजिंग अलग मिल गई। तो देखो इसमें क्या होता है, प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन का मतलब आपके पास ये है, पैकेजिंग अलग होना, ब्रांड नेम अलग होना। ठीक है, प्राइस इसके अलग अलग होंगे, प्रोडक्ट्स अलग अलग है तो प्राइस भी अलग अलग होंगे। ठीक है, पैकेजिंग अलग है, ब्रांड नेम अलग है, प्राइस अलग है आपके पास, और क्या हो सकता है, कलर में डिफरेंस, कुछ भी लिख लो आप यार। मतलब कि प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन ही आपने समझना है कि इसमें क्या है, अलग अलग टाइप की पैकेजिंग में अलग हो सकती है। मान लो आपको क्या है, एक कंपनी के, ठीक है, एक कंपनी के क्या है, मान लो एक चीज़ है, जैसे सॉल्ट ही ले लो आप, नमक है, एक टाटा का मिलेगा, किसी और चीज़ कंपनी का मिलेगा, किसी और का, है तो नमक ही, ये भी तो मार्कर ही थे, कलर अलग थे, पैकेजिंग अलग थी, कंपनी का नेम अलग था, ब्रांड नेम अलग था। ठीक है, तो और क्या, यही होता है प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन।
आप कुछ भी चीज़ ले लो, बॉटल्स ले लो, एग्जाम्पल सेलो की होती है, कुछ भी है, ब्रांड नेम कितने कितने ज़्यादा अलग अलग ब्रांड नेम में होते हैं, ठीक है। कपड़ों का ले लो, परफ्यूम्स देख लो, अलग अलग ब्रांड्स के होते हैं, तो परफ्यूम ही, फ्रेगनेंस अलग है, कुछ अलग है, कुछ भी है, प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन आपको देखने को मिलती है। तो क्या है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन देखने को मिला, आपके पास मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन हुआ, प्राइस अलग है। अगर जो भी मान लो आपके पास कस्टमर है, वो किस चीज़ से अट्रैक्ट होते हैं, उनके पास अगर प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन आ गई, उनको क्या है, अलग अलग वैरायटीज़ के क्या है आइटम्स मिल गए, उनको ज़्यादा चॉइसेस मिल गई, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, अब या तो उनकी इनकम पे डिपेंड करेगा कि उनकी जितनी इनकम है वो उस हिसाब से अपने प्रेफरेंसेस रखेंगे, टेस्ट के अकॉर्डिंग अपने मतलब क्या है प्रेफरेंसेस होगी उनकी इनकम के अकॉर्डिंग हो सकता है। किसी चीज़ का, अब मान लो किसी व्यक्ति की इनकम क्या है, कम है, तो वो क्या करेंगे, अपनी कम इनकम के अकॉर्डिंग क्या है किसी भी चीज़ को मतलब कि खरीदेंगे, ठीक है। मान लो किसी चीज़ की प्राइस कम है, वो क्या करेंगे, जिस चीज़ का प्राइस कम होगा उसको खरीद लेंगे, ठीक है। तो वो उन पे डिपेंड करता है। ये था हमारे पास मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, ये तो हो गया। और क्या बचता है इसमें, ये सारे, ठीक है। और इसमें प्राइस डिसाइड होता है जैसे कि इसकी डिमांड होगी, ठीक है, मार्केट में ऐसा ऐसा है। तो ये था हमारे पास मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में। बाकी बात की जाए आपकी ओलिगोपोली के बारे में, ओलिगोपोली ये हम फर्दर डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये आपके पास सिर्फ इंट्रोडक्शन वीडियो है, ठीक है। इसमें फ्यू सेलर्स होते हैं, ठीक है। एंड डुओपोली की बात करें आप, डुओ का मतलब ही क्या है, टू, इसमें 2 सेलर्स होते हैं, पॉली का मतलब सेलर, इसमें क्या है 2 सेलर्स होते हैं डुओपोली में, ठीक है। ओलिगोपोली में फ्यू सेलर्स होते हैं। इनके बारे में हम बात करेंगे बाद में नेक्स्ट वीडियो में, मतलब कि एंड ये आपके पास एक इंट्रोडक्शन था। बाकी अब आपको क्या है, थोड़ा सा मैं एक अलग वीडियो मार्केट स्ट्रक्चर पे आएगी, एक परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, मोनोपोली, इन सभी पे अलग अलग वीडियोस आपको देखने को मिलेगी। सो आई होप सो गाइस यू आर क्लियर विद दिस टॉपिक and I hope so you understand this introduction video as well. And if you understand this topic, please like, share and subscribe to my YouTube channel 10 Minute Economics. So till then, take care, see you soon in my next videos.